Hello students, now today's topic is equipotential surface. So आज हम बात करेंगे कि equipotential surface क्या होता है, equipotential surfaces कैसे बनते हैं. तो अगर यहाँ पर हम वर्ड से उसकी मीनिंग सिग्निफाई करने की कोशिश करें तो क्लियर हो जाएगा. A surface in which all the points must lies at equal potential. सो अगर वर्ड मीनिंग क्लियर करें तो ही यहां पर ये वर्ड क्लियर हो जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीन क्या होता है. तो फर्स्ट वी डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस कि है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो क्या हो जाएगा, एनी सरफेस inside the electric field region in which all the points must lies at same potential is called equipotential surface. हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पॉइंट चार्ज ले लें, छोटा सा चार्ज ले लें, तो अगर हमने यहां पर एक कंसीडर कर लिया है छोटा सा चार्ज Q. अब इस Q की वजह से अगर मुझे इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पता करना है तो कैसे पता करेंगे. तो हमने क्या किया, इस Q चार्ज से कुछ r डिस्टेंस दूर यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर किया P. अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P मस्ट बी V इज इक्वल टू, क्योंकि मैं मालूम है किसी Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग k भी लिख सकते हैं. फिलहाल यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म में लिख दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम. V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. सो ये हमने r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, Q चार्ज से इतना होगा. अब अगर मैंने कहा इस r डिस्टेंस की जगह हम ये r डिस्टेंस यहां पर कहीं ले लें, तो इस पॉइंट पर Q पर भी पोटेंशियल कितना होगा at Q. This one is also same. This one is also same. Now, if we consider another point at the same distance r, at point capital R ले लिया मैंने यहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा at R is also same. Now, what is the physical significance of this arrangement? इसका मतलब ये हुआ कि r डिस्टेंस को अगर हम रेडियस कंसीडर कर ले, तो r डिस्टेंस को रेडियस कंसीडर करने के बाद अगर हम कोई स्फीयर ड्रॉ करेंगे इस चार्ज के सराउंडिंग में, तो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, क्या इतना होगा. और अगर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, दैट मींस वो पूरा का पूरा स्फेरिकल सरफेस क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस. दैट मींस यहां पर जो भी हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, मे बी दिस इज नॉट appropriate in shape, but we imagine this one is sphere. So इस स्फीयर का हर एक पॉइंट इधर 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 साइड इधर 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 पूरे स्फीयर के सरफेस पर क्या पोटेंशियल ऑक्यूपाई हो रहा होगा, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. अगर हम यहाँ पे रेडियस को और कम ज्यादा कंसीडर करके दूसरे स्फीयर भी कंसीडर करेंगे तो ये दूसरे स्फेरिकल सरफेस भी कैसे होंगे, ये दूसरे स्फेरिकल सरफेस भी यहाँ पर
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। दैट मींस इन्हें क्या बोल सकते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल surfaces for a point charge। तो किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू जो हमें सरफेसेस मिल रहे हैं इक्विपोटेंशियल, वो स्फेरिकल मिल रहा है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैंने कहा कि हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हैं, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने आपको बताया था एट द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये बताता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वली सेपरेटेड होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, एक दूसरे से इक्वली सेपरेटेड होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती है। दैट मींस अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन शो कर रहा होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं तो इसको हम डॉटेड कर देंगे कुछ इस तरीके से। फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, दैट मींस चार्ज मस्ट बी हियर, अ पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर कंसीडर करेंगे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज से बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से, और फील्ड इधर जा रही होगी, तो अब एट अ सर्टेन पोजीशन अगर हम इस फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन यहां पे ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो इस प्लेन में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, या इस पॉइंट की बात करूं, या इस पॉइंट की बात करूं, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, विल रिमेन सेम। तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर मैंने कहा इसके आगे मैं थोड़ा सा और डिस्टेंस आगे गया और यहां पर मैंने परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर दिया, तो अब यहां की बात करूंगा तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो मैंने कहा अगर यहां पे V था तो यहां पे हो सकता है कुछ कम होगा क्योंकि दूर जा रहे हैं चार्ज से, क्योंकि फील्ड इधर से इधर जा रही है, चार्ज से दूर जा रहे हैं, और हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस का रिलेशन कैसा होता है, रेसिप्रोकल का। दैट मींस जितना ज्यादा आप डिस्टेंस पे दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। तो मैंने कहा यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश मैंने बोल दिया। तो ये सारे के सारे पॉइंट V डैश पोटेंशियल ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। और यहां से एक चीज क्लियर है कि V डैश मस्ट बी लेस देन V। अगर इसके आगे भी हम यहां पे कोई परपेंडिकुलर सरफेस कंसीडर करेंगे तो यहां का भी हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल ऑक्यूपाई कर रहा होगा। मैंने इसको V डबल डैश बोल दिया। तो ये सारे क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये सारे सरफेसेस जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये किसके लिए बनाया बेटा, ये हमने बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और V डबल डैश क्या हो जाएगा, V डबल डैश V डैश से भी छोटा होगा। So we can say that V double dash is less than V dash and V dash is less than V। तो कुछ इस तरीके से ये सरफेसेस पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या है। मैं टॉपिक बात कर रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर आईएससी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो अब बात करेंगे हम यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो अगर बात करें फर्स्ट वन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बेटा क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the equipotential surfaces। बेटा अगर आपने गौर किया हो, इसके पहले जब हमने पॉइंट चार्ज लिया था तो हमें स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिले थे। दैट मींस पॉइंट चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। अगर वो रेडियली आउटवर्ड होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो स्फेरिकल सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि रेडियस हमेशा स्फीयर के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट चार्ज लिया तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जब मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी तब भी उसे परपेंडिकुलर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए थे। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मैंडेटरी केस है। नाउ द सेकंड पॉइंट,
जो कि इसी से रिलेट कर जाता है कहीं ना कहीं कि two equipotential surfaces can never intersect each other, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इफ they intersect each other, then at the line where they cross each other, there are two resultant directions of electric field exist, which can never possible, जो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फॉर एग्जांपल मैंने एक सरफेस ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया और ये एक दूसरे को इस तरह से कट कर रहे हैं, तो जहां पर ये कट कर रहे होंगे इस पॉइंट पर, अब बात करें हम, इसकी परपेंडिकुलर फील्ड इधर जा रही होगी और इसकी परपेंडिकुलर फील्ड इधर जा रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दैट मींस इसकी फील्ड इधर जा रही होगी और इसकी फील्ड इधर जा रही होगी, तो एट अ पॉइंट हमें दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगी, रिजल्टेंट जो कि पॉसिबल नहीं है। So two equipotential surfaces can never intersect each other. I hope second point भी आपको clear हो गया होगा। Now the third most important point. The third most important point बेटा, तो बार-बार मैं most important क्यों बोल रहा हूं? इसकी वजह ये है कि इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जो कि इस कंटेंट पर, इस थर्ड पॉइंट पर बेस्ड होंगे। क्या होता है बेटा? देयर इज नो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another inside an equipotential surface। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी थी कुछ इस तरीके से, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा उसको। तो अगर मैंने कहा कि यहां पर मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर मैंने यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर लिए, कुछ इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, वी पोटेंशियल का मैंने फॉर एग्जांपल। अब किसी चार्ज को अगर हमने क्या किया, किसी चार्ज को Q ले लिया, ये चार्ज लिया हमने Q, इस चार्ज को हम मूव करा के यहां से यहां ले गए, मतलब फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B ले गए। तो यहां पर A से B चार्ज Q को मूव कराने पर वर्क कितना किया हमने, तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, दैट इज V इक्वल टू W बाई Q। इसको V भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V भी बोल सकते हैं, सेम थिंग है, डेल्टा V dV, V जो भी बोलना चाहे आप, क्योंकि अगर इंफिनिटी से करवाते हैं डिफरेंस तो V माइनस 0 हो जाता था, और अगर मैंने शॉर्ट रेंज में किया है तो डेल्टा V हो जाएगा, बहुत शॉर्ट रेंज में करेंगे तो ये dV हो जाएगा। तो यहाँ पे हम A से B लेके जा रहे हैं, तो इंफिनिटी से तो ला नहीं रहे हैं, पास में ही है, तो ऐसे में ये डेल्टा V मैंने कह दिया। So delta V इक्वल हो जाएगा W by Q। So W can be written as Q into delta V। अब जरा बात समझिएगा, डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से कहां तक? A से B तक। So we can say that this one is VB minus VA
और क्योंकि अभी मैंने बोला था ये क्या है, ये तो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब अगर ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो बाय डिफॉल्ट VB और VA तो इक्वल होंगे, और अगर VB और VA इक्वल हो गए तो W कितना था, W था हमारा Q VB माइनस VA। अब VB VA इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो गया 0, तो ये कितना आ गया Q into 0, so W कितना आ गया 0। That means hence proved when a charge is displaced from one position to another inside an equipotential surface, then work done is always 0. This is the most important topic for the numericals of electric potentials. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो कहीं ना कहीं इस कांसेप्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होंगे। तो अब बेटा हम यहाँ पे करेंगे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बड़ी आसान है, उसमें केवल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जहां पर क्लोजेस्ट होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेयर equipotential surfaces are very close to each other, the field strength is very strong, and where they are farther apart, the field strength is very low. सिंपल सी बात है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत क्लोज है, बहुत पास है, दैट मींस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होगी, बहुत पास होगी, दैट मींस फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होगी। और जहां पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होंगे, दैट मींस वहां पर फील्ड भी दूर होगी और वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी लो होगी। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब बेटा यहां पर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये पढ़ लिया, और साथ ही साथ आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी डीपली स्टडी कर लिया कि क्या-क्या प्रॉपर्टीज वो शो करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। सो अब जब मैं आपको इसके बाद, क्योंकि अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लास्ट चैप्टर की तरफ पहुंच रहा है, कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस की तरफ, तो इसलिए मैं अब इसके न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स जो है वो कलेक्ट किए हैं, उन पर बेस्ड मैं एक वीडियो लेक्चर बना रहा हूं जिसको मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा, और देन आफ्टर आप इसके जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके बारे में भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास।